नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सरकार से सभी केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स को 18 माह की बकाया डी एरियर की सौगात। जी हां, 18 महीने के बकाया डी एरियर भुगतान को लेकर केंद्र सरकार से इस वक्त की बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारी व पेंशनर्स के लिए सरकार के 3 बड़े फैसले आए हैं, जिसमें सैलरी व पेंशन से जुड़ी खबरें हैं। तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, कोरोना के बढ़ते खतरों को देख केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया वर्क फ्रॉम होम, जारी की नई गाइडलाइंस। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के साथ केंद्र सरकार ने अपने ओवरसीव के स्तर से नीचे के 50% कर्मचारियों घर से काम करने की अनुमति दी है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और विकलांग लोगों को कार्यालयों में आने से छूट दी गई है। केंद्र के आदेश में कहा गया है कि ओवरसीव के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50% तक सीमित होगी और शेष 50% घर से काम करेंगे। भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ साथ कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक 1700 से अधिक लोग कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। इसलिए केंद्र ने कोविड संचरण के प्रसार को रोकने के लिए कई उपायों को लागू किया है। कल इसने सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के लिए वायरस को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित उपाय जान लीजिए कि 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे जो ओवरसीव स्तर से नीचे हैं। कार्यालयों में भीड़ भाड़ से बचने के लिए कार्यालय का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक रखा जाएगा। कोविड कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ सदस्यों को कार्यालय आने से छूट दी गई है। ओवरसीव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को नियमित आधार पर कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति है। केंद्र ने कहा कि बैठकों के वर्चुअल मोड पर जोर दिया जाना चाहिए। कार्यालय द्वारा कार्यालय स्थल की उचित सफाई, लगातार सफाई का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा विभागों के प्रमुखों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यालय के अंदर कोई भीड़ भाड़ न हो। सभी कर्मचारियों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करना होगा। इसमें बार हाथ धोना होगा, मास्क पहनना और हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों की बड़ी 21,000 तक सैलरी, डीए में भी 3% की बढ़त। जी हां, आपको बता दें कि साल 2022 केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। सरकार ने एक बार फिर इन कर्मचारी और पेंशनर्स को डीए-डीआर में 3% बढ़त की बात की है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारी डीए मौजूदा 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 3% बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स का महंगाई भत्ता डीए और डीआर। जी हां, नए साल में केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता बढ़ने जा रहा है। इससे उनके वेतन में करीब 21,000 रुपये की बढ़त होगी। वही सरकार फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने की बात कर रही है। इस फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारी के वेतन में 8,000 रुपये तक की बढ़त हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि इस नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों पर फैसला ले सकते हैं। वही अगली बड़ी खबर। जी हां, 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलने वाला है बड़ा तोहफा। जी हां, खाते में 2 लाख तक डालेगी सरकार एरियर। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 48 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द ही नए साल का बम्पर तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार इस महीने महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर सकती है। सरकार पिछले 18 महीने घट के डी एरियर का एक साथ भुगतान करने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख रुपए से अधिक की मोटी रकम हाथ लग सकती है। 18 महीने से पेंडिंग है डीए का भुगतान। जी हां, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2019 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 48 लाख से अधिक थी। कोविड के चलते पैदा हुए हालात के कारण डीए का भुगतान 18 महीने से पेंडिंग है। ताज़ा खबरों की माने तो केंद्र सरकार इन कर्मचारियों को 18 महीने की पेंडिंग डीए को
इस महीने क्लियर करने वाली है। अगर 18 महीने का पेंडिंग डीए भुगतान किया गया तो कई कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख रुपए से भी ज्यादा का एरियर मिलने वाला है। बढ़ सकता है डीए, डीआर और कंपनसेशन। जी हाँ, खबरों की माने तो इस बार सेंट्रल कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में डीए और डीआर को बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा कंपनसेशन बढ़ाने की भी तैयारी है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में डीए और डीआर को 17% से बढ़ाकर 31% कर दिया था। पेंशन भोगी पूर्व कर्मचारियों को भी होगा फायदा। जी हाँ, उल्लेखनीय है कि महंगाई को बेअसर करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगी पूर्व कर्मचारियों को साल में 2 बार डीए डीआर की बढ़ोतरी का फायदा दिया जाता है। अगर आने वाली बैठक में 18 महीने का एरियर क्लियर करने का फैसला लिया जाता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों को 11,880 रुपये से लेकर 38,500 रुपये तक का एरियर मिलेगा। इसी तरह लेवल 13 के कर्मचारियों को एक बार में 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक का एरियर मिलेगा। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि पेंशन लेने वालों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, लेकिन 28 फरवरी से पहले नहीं किया जरूरी काम तो होगा नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें कि जिन पेंशन धारकों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक में दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय अवधि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, विभिन्न राज्यों में चल रही कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और बुजुर्ग आबादी के कोरोना वायरस की चपेट में आने के खतरे को देखते हुए सभी आयु वर्ग के पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की मौजूदा समय सीमा 31 दिसंबर 2021 को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसमें आगे क्या है कि अब केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगी 28 फरवरी 2022 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस विस्तारित अवधि के दौरान पेंशन से वितरण प्राधिकरणों द्वारा बिना किसी रुकावट के पेंशन का भुगतान जारी रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं करने पर पेंशन भोगियों की पेंशन रुक सकती है। बता दें कि पेंशन भोगियों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। कैसे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र? जी हाँ, पेंशन भोगियों द्वारा पेंशन वितरण बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। यह सबसे आम तरीका है। पेंशनर्स को बैंक अकाउंट पर उपलब्ध एक फॉर्म भरना होगा और उसे बैंक अधिकारी को जमा करना होगा। इसके अलावा अगर आपको बैंक डोर सर्विस देता है तो आप उसका इस्तेमाल करके भी अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको ये खबरें जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर से